विधानसभा का चुनाव बिहार में है, लेकिन पूरे देश की नजर इस चुनाव पर है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से न सिर्फ बिहार के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा, बल्कि इस चुनाव का जो नतीजा होगा वो आने वाले कई विधानसभा चुनाव पर भी असर डालेगा। इसीलिए बिहार की राजधानी पटना देश की सियासी राजधानी बन गई है। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप सबका स्वागत करते हैं पटना से न्यूज 24 के खास कार्यक्रम क्यों दे आपको वोट में। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं पटना के एक सियासी समीकरण पर एक छोटी सी रिपोर्ट। गंगा किनारे बसी है बिहार की राजधानी पटना। शक्तिशाली राजवंशों से लेकर ज्ञान और आध्यात्म के लिए जाना जाता है ये शहर। बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों के लिए पटना गेटवे की तरह जाना जाता है, तो सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी इसी पटना में हुआ था। कहा जाता है कि महानतम कूटनीतिज्ञ कौटिल्य ने पटना में ही अर्थशास्त्र की रचना की थी। पटना में तमाम ऐतिहासिक इमारतें हैं, लेकिन पटना सिटी में बना पटन देवी मंदिर पटना की पहचान है। और खुदा बख्श खान पुस्तकालय शहर की शान है। पटना के सियासी समीकरण की बात करें तो पटना में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। इससे 6 सीटें बीजेपी, 5 जेडीयू और 3 सीटों पर आरजेडी का कब्जा है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरण बदला हुआ है, क्योंकि जेडीयू विधायक ज्ञानेंद्र सिंह, पूनम देवी और बाहुबली अनंत सिंह जेडीयू से बागी हो चुके हैं। तो कभी लालू यादव के करीबी रहे रामकृपाल यादव भी अब बीजेपी का दामन थामकर पटना से बीजेपी के सांसद बन चुके हैं। बिहार की राजधानी होने के बावजूद शहर में जल जमाव और जाम शहर की सबसे बड़ी समस्या है। पटना के राजनीतिक समीकरण पर आपने देखा एक छोटी सी रिपोर्ट, लेकिन अब हमारे साथ हैं पटना के वोटर, मतदाता और इसके साथ ही कुछ खास मेहमान हैं जो कि प्रतिनिधित्व करेंगे, जो इससे पहले प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक प्रेम रंजन पटेल, ये इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं और उम्मीदवार भी हैं। इसके अलावा राजीव रंजन जेडीयू से हैं, ये उम्मीदवार है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। इसके अलावा विजय यादव जो कि प्रवक्ता हैं हम के मांझी की पार्टी के, और कुमार आशीष कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। ये तमाम लोग हैं यहाँ पर, और इसके अलावा ये जनता है, ये मतदाता है, ये अपना मत का प्रयोग करेंगे 28 तारीख को जो तीसरे फेज में चुनाव होना है। लेकिन शुरुआत करेंगे हम बीजेपी से। देखिए प्रेम रंजन जी, क्या कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है, नीतीश बना मोदी, क्या मोदी की साख लगी हुई है इस चुनाव में? नहीं, इसमें मोदी जी की कोई साख नहीं इसमें लगी हुई है इस चुनाव में। ये चुनाव बिहार की साख की चुनाव है। बिहार का भविष्य तय होना है इस चुनाव के माध्यम से। बिहार का विकास होगा या बिहार विनाश के रास्ते पे जाएगा। बिहार क्या फिर जंगल राज जो पहले का था वो जंगल राज की पुनर्वापसी होगी, या बिहार में फिर सुशासन का शासन? विकास करेगा या विनाश करेगा? राजीव रंजन जी, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव होने वाले हैं उससे लालू नीतीश का भविष्य तय होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर भविष्य जो है उन्हीं का दांव पर है। नीतीश पहले 2 चरण के जो चुनाव के रुझान है, बिहार का भविष्य तय हो गया है। महागठबंधन की लहर है, पूरे बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार जी की लहर चल रही है। उस लहर में बह जाएंगे नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी फौज बहने जा रही है। देखिए, क्या पूरी फौज बह जाएगी प्रधानमंत्री मोदी की? लेकिन कहीं ना कहीं जो मांझी है, जिससे के भरोसे कहा जा रहा था कि एनडीए का जो नाम है वो मांझी पार लगाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं खुद मांझी जी का जो नाम है इस चुनाव के बाद तय होगा कि वो आगे मांझी रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। देखा होगा फर्स्ट फेज, सेकंड फेज में भी कि माता और बहने जो असुरक्षित इस सरकार में रह रही, जंगल राज में, चाहे नीतीश जी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या लालू जी की सरकार हो, तो महिलाएं बहुत तेजी में घर से निकल रही हैं। युवाओं विकास के लिए बहुत तेजी से घर से निकल रहे हैं और वो वोट कर रहे हैं और विकास चाहते हैं। विकास चाहते हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि लालू और नीतीश के जो रिश्ते बने, इसके बाद सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होता कांग्रेस को हुआ है। क्या कांग्रेस यहाँ पर एक बार फिर से जिंदा हो पाएगी? 40 सीटें, मुझे लगता है कि लंबे समय के बाद इतने ज्यादा सीटों पर लड़ रही है चुनाव, क्या जिंदा हो पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी का सोच रहा है कि बिहार का विकास हो। वो विकास के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक गठबंधन किया है और देश न टूटे और जो आम आवाम है उनमें बिखराव न हो, जिस तरीके से तोड़ने का काम बीजेपी के द्वारा होते रहा है वो न टूटे। पूछेंगे कि यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर जो बात हो रही है कि नीतीश कुमार ने विकास किया है, और ऐसे में जब आप सड़कों की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो चीज दिखता है। तो फिर आप कैसे बोलेंगे कि आप बदल दो, यहाँ पर नीतीश को बदलो और फिर बीजेपी को मौका दो? देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी साथ थी,
2005 से लेकर 7.5 वर्षों तक, तब बिहार में विकास हुआ, सड़कों का निर्माण हुआ, कानून व्यवस्था सुव्यवस्थित हुई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुआ, अन्य क्षेत्रों में काम हुआ। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन टूटा, उसके बाद बिहार फिर उसी ओर चला गया और अब तो लालू यादव से गठबंधन हो गया है। गठबंधन की बात करें, कहीं ना कहीं एक सवाल आ रहा है। देख, सालों से कहा जा रहा है कि नीतीश शायद कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के बाद बाकी चीजों पे चले गए, कानून व्यवस्था भूल गए, और अभी तो हालात और खराब हो गए हैं। लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, ये बराबर आंकड़ों की भाषा बोलते हैं और इन्हें शायद मालूम नहीं है कि देश में अगर सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, उनके उत्पीड़न के मामले दिल्ली में दर्ज हैं और दिल्ली की जो कानून व्यवस्था की जवाबदेही है वो केंद्र सरकार की है और गृह मंत्रालय इनके पास है। देश में प्रति लाख व्यक्तियों पर जो संज्ञेय अपराध के आंकड़े हैं, बिहार देश के 22वें नंबर पर है। अच्छा, 22वें नंबर पे मैं एक बार महिलाओं से पूछता हूँ। दिल्ली है जी, महिला पहले नंबर पे। आप एक चीज बताइए, क्या कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? कहा जा रहा है कि बिहार 22वें नंबर पे है, लेकिन कुछ दिनों बाद कहा गया कि लालू के साथ जुड़ने का फिर जंगल राज हो। क्या महिलाएं जो हैं वो गहने पहन के सुरक्षित होकर बाहर निकल पा रही? लालू जी का समय था तो एक समय था जब 7 बजे सारी महिलाएं, औरतें, लड़कियां, उन लोगों को घर से बाहर निकलने की मनाही थी। जब एनडीए नीतीश जी साथ में थे भाजपा के, तब थोड़ी राहत हुई। इधर कुछ सालों से, अगर 2-3 साल का आप ग्राफ देखिए यहाँ बिहार का, तो अपहरण और बलात्कार, रोज न्यूज़पेपर पढ़िए और रोज न्यूज़पेपर के चौथे पन्ने पे बलात्कार की घटनाएं। क्या स्कूल कॉलेज जाते समय सुरक्षित महसूस करते हो? कहीं कहा जा रहा है कि पिछले 2-4 महीनों से एक बार फिर से कहीं ना कहीं अपराध बढ़ गया है। देखिए, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद अपना कॉलेज कंप्लीट करके आज बिहार वापस आई हूँ क्योंकि आज यहाँ विकास है और आज मैं नीतीश कुमार के साथ काम करना चाहती हूँ। पूरा का पूरा बिहार का यूथ काम करना चाहता है। बिहार का यूथ काम करना चाहता है। जी हाँ, ये कहना है युवा का, यूथ है जो पढ़ाई कंप्लीट करके वापस बिहार आए हैं। कहीं ना कहीं ये एक दो चीजें हैं। एक तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो सारे जंगल राज वाले थे वो आप में छुप गए, हालांकि वो जंगल राज जिसके नाम पे, लालू के नाम पे था, वो जेडीयू के साथ है। देखिए, 2005 में जब चुनाव लड़ रहे थे, उस समय नीतीश कुमार जी ने कहा था, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम आतंक राज से मुक्ति दिलाएंगे, हम न्याय के साथ विकास करेंगे, हम बिहार को सुव्यवस्थित करेंगे, कानून का राज स्थापित करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ाई, जिन्होंने जंगल राज किया, आज उन्हीं के शरण में चले गए। ये तो वही समस्या है। बिल्कुल समस्या नहीं है। हत्याएं बढ़ गई है। लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। नीतीश कुमार जी ने राज्य का न्यायपूर्ण विकास किया है। इससे बेहतर है आप बताइए। मांझी जी, आप तो साथ में थे, मुख्यमंत्री थे, आप उनकी पार्टी से हैं। कानून व्यवस्था की बात हो रही, कितना कानून? हमारे छोटे भाई जंगल राज के बारे में बात बोल रहे हैं। मैं उनको बतला दूं कि जंगल राज किसी ने नहीं कहा है, ये बिहार के जनता ने जंगल राज नहीं कहा है, ये खुद नीतीश कुमार लालू जी को जंगल राज कहा। मैं एक चीज अभी आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया था कि पटना में क्या परिस्थिति है। पटना में जो एमपी हैं वो बीजेपी के, जो अधिकांश एमएलए हैं बीजेपी के। 25 वर्षों से पटना में बीजेपी के लोग विधायक और एमपी काबिज हैं। क्या विकास हुआ है, किस ओर विकास गया है, ये उन लोगों से जरूर, ये उन लोगों से पूछिए, ये सवाल पूछेंगे। कुछ और लोग भी हैं, कुछ आप बताइए। क्या यहाँ पर जो अगर बिहार की बात करें, खासकर पटना की बात करें, क्या विकास के बारे में बात हो रही है? विकास हो गया, फिर बदलिए बिहार का नारा बीजेपी ने दिया, क्यों दिया है? और क्या लगता है कि जो मुद्दे क्या होने वाले हैं? मैं राजीव रंजन जो उम्मीदवार हैं और जेडीयू के प्रवक्ता हैं, मैं बड़े भाई से पूछना चाहता हूं, कल तक वो टीवी पर बैठकर जंगल राज के बारे में बोल रहे थे, आज क्या उसी जंगल राज के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं? तो क्या यहाँ बढ़िया राज होगा? एक इनसे भी पूछ लेते हैं, क्या सवाल है आपका? काला धन की बात किए थे तभी तो जनता वोट किए थे, काला धन नहीं लाओगे तो विधानसभा वोट कहाँ से पाओगे? लेकिन एक राजीव जी से पूछूंगा, क्योंकि ये सवाल बहुत गंभीर है, क्योंकि आपने लगातार टीवी पे आपको देखा है, जब आप बीजेपी के साथ थे, लगातार आपको टीवी में देखा है बोलते हुए, बहस करते हुए, और जंगल राज में लालू यादव की बगिया उगड़ते भी देखा गया है। लेकिन अचानक कैसे अच्छे हो गए लालू? किस आधार पर अच्छे हो गए? वो मोदी से हार होने के बाद ये क्यों अच्छे हो गए? आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस विभाजक एजेंडे के साथ देश का सर्वनाश करने का निश्चय किया है, एक सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते जनता दल यूनाइटेड और उसके नेता नीतीश कुमार की जिम्मेवारी थी कि एक ऐसा अलायंस बनाए जो इनकी चुनौती का सामना करे और उन्हें परास्त करे। कहीं ना कहीं चलिए लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई, इसके अलावा अगर बात करें सड़क की बात, नीतीश हमेशा कहते हैं कि बिहार में किसी भी कोने से अगर आना होगा तो 3 से 4 घंटे में आप पटना आ सकते हैं।
ये तो विकास हुआ ही है ना। माननीय नीतीश जी ऐसा एकदम गलत बोलते हैं। एक सड़क की बात है, आप औरंगाबाद के तरफ जाके देखिए, सड़क इतनी जर्जर है, इतनी जर्जर है। पटना में ही देखिए हाँ, ना, पटना में देखिए, आने में 3 घंटा लगेगा आपको। पटना के अगर उधर चले जाइएगा उधर देहरा की साइड में तो 3 घंटा, और जगह आने में 7 घंटे लगेगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से उठाए सवाल रोड की बात करें, हालांकि नीतीश ने बहुत काम किया, लेकिन एक सवाल ये भी उठा कि कम से कम बाहर से आने से बिहार में कहीं से भी सड़क पे आप चले जाइए 4 घंटे 5 घंटे में पहुंच जाता है, लेकिन भीतर की सड़कों में आपको घंटे घंटे पर लगता है 3-4 किलोमीटर जाने में। देखिए, हम तो महानगरों को भी देख रहे हैं। मुंबई से लेकर दिल्ली तक बिहार में जो जाम है उससे ज्यादा कहीं जाम दिल्ली और मुंबई और बेंगलुरु में है, लेकिन फिर भी मास्टर प्लान बिहार को, पटना को मिल चुका है। आप बताइए मुझे क्या देंगे यहाँ पे अगर बीजेपी की सरकार आती है तो क्या दिया जाएगा? शुरुआत में क्या देंगे बिहार को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और स्मार्ट सिटी बनेगा, हर प्रकार का व्यवस्था रहेगा, सारी व्यवस्थाएं रहेगी, जाम से मुक्ति मिलेगा, लोगों को आने जाने में सुविधाएं होगी और बिजली 24 घंटे मिलेगा, सड़क का निर्माण होगा, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, हर चीज व्यवस्थित रहेगा। कहीं न कहीं कांग्रेस आप है, यहाँ पर क्या होगा अगर आप कांग्रेस अगर आप जीतते हैं चुनाव में, क्या देंगे पटना के लोगों को, मतदाताओं को क्या देने वाले हैं? 25 वर्षों में जो विधायक और विधायक के परिवार के लोगों ने नहीं दिया है, 25 वर्षों में पेयजल का जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, पेयजल की व्यवस्था नहीं, पेयजल की व्यवस्था होगी। और एक और चीज, अभी हालांकि ओवरऑल के बीच की बातचीत अभी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज 24 के खास कार्यक्रम क्यों दे आपको वोट में, और हम इस वक्त पटना में मौजूद हैं। और एक और समस्या जो पटना की देखी जाती है, हर साल जब बारिश होती है तो यहाँ पर एक आम सी समस्या होती है, जल भराव। वो एक बहुत बड़ी समस्या है, आम आदमी को काफी परेशानी होती है। हालांकि अलग अलग राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के पाले में जाएगा, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि ये कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पे? राजीव रंजन से नीतीश जी का कहना है कि यदि केंद्र बिहार में सरकार हमारी आती है तो केंद्र से सहयोग नहीं लेंगे। ये बताइए कि बिना केंद्र के सहयोग किसी राज्य का विकास क्या संभव है? मेरा सवाल हम पार्टी से है। मांझी जी बार बार ऑन कैमरा बोलते हैं कि मांझी की नैया कभी नहीं डूबती, लेकिन पिछली बार हम लोगों ने देखा कि मांझी की नैया डूबी। क्या इस बार ये लोग फिर बिहार को डुबाने के लिए आए? सवाल पहले राजीव रंजन जी से। राजीव रंजन जी, एक सवाल था कि आपने कहा कि नीतीश कुमार की हम बिना सहयोग के कर देंगे, क्या अगर वो सरकार बना लेते हैं तो क्या केंद्र सरकार लेंगे कि नहीं लेंगे सहयोग, जो विशेष पैकेज की बात हो? ये केंद्र की खैरात थोड़ी ही है, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है और केंद्र को राज्य की जरूरतों का ईमानदारी से ध्यान रखना चाहिए। केंद्र अगर ये कहे, ब्लैकमेल करे कि हमारी सरकार बिहार में ही बनेगी तब हम पैकेज देंगे, तब हम विकास करेंगे, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर की भावना है। पैकेज झूठ का पिटारा है, बेईमानी और अनैतिकता का संगम है और नकली नोटों का बंडल है। माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, माहौल जो बार बार खराब किया जा रहा है। माहौल कौन खराब कर रहा है? प्रधानमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री को गाली देते हैं, बिहार के डीएनए को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री जी लालू यादव को शैतान बोलते हैं। 11 करोड़ बिहारियों का उन्होंने अपमान किया है और बिहार की जनता के चेहरे पर जो नाराजगी है, जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो देखिए। ये क्रोध और गुस्सा है, बिहार में लाइबिलिटी बन गए हैं। लाइबिलिटी बन क्या लग गए हैं? एनडीए की लाइबिलिटी बन गया प्रधानमंत्री। 35 साल ने इस बिहार की धरती पर कांग्रेस ने राज किया, 15 साल ने जंगल राज की सरकार रही लालू यादव का, 10 साल नीतीश कुमार। ये लोग आज तक कोई विकास नहीं हुआ। तो माहौल यहाँ पे यही है, जो नीतीश कुमार है, नीतीश के साथ यहाँ पर है लोग। जो कहा है पटना में अगर देखें इस कार्यक्रम में, एक तरफ नीतीश का विकास है तो दूसरी तरफ मोदी का विकास है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही।